नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। जीआई टैग क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन बनेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन है। डिस्कशन ये है कि कल के वीडियो में थोड़ी वॉइस से संबंधित प्रॉब्लम्स आई, उसका मुझे खेद है और उसको सुधारने का प्रयास जारी है। इस वीडियो में भी आपको ये सुधरा हुआ रूप नजर आएगा, लेकिन आगे वाले वीडियो में इससे भी ज्यादा सुधरने का प्रयास होगा। खैर, ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, इसको दूर कर लिया जाएगा। अब मैं जीआई टैग के बारे में बात करता हूं। देखो, जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन नाम से ही देख लीजिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। ये मतलब कोई प्रोडक्ट होता है, कोई उत्पाद होता है, उसको किसी भौगोलिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि हम किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब वह उस भौगोलिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बीकानेरी रसगुल्ले, कई बार हम बोलते हैं बीकानेरी रसगुल्ले, तो ये बीकानेर के फेमस है। जनरल बता रहा हूं ये, हालांकि जीआई टैग नहीं है इसको। और भी यदि अपने बात करें, जैसे पिछले साल बंगाली रसगुल्ला विवादों में रहा था, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार के मध्य, हालांकि बाद में ये पश्चिमी सरकार को मिल गया था। इस तरीके से ये जीआई टैग होता है। इससे क्या होता है, उसकी महत्व बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। और महत्व बढ़ने से हम किसी उस क्षेत्र विशेष के रूप में जानते हैं। जैसे हम कहते हैं आसाम टी, आसाम की चाय, तो ये ज्योग्राफिकल टी होता है। तो चर्चा करते हैं अपने। केरल के मरायूर गुड़ को जीआई टैग मिला मार्च 2019। ये कल की न्यूज है कि केरल का एक प्रोडक्ट है मरायूर गुड़, उसको जीआई टैग मिला है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में निम्न में से किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, क्योंकि ये कानूनी रूप होता है। बात करते हैं इसके अपने। जीआई टैग, जीआई का क्या मतलब होता है? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी बात करते हैं हम। ये क्या है, साथ साथ लिखते जाइए। इसके तहत किसी प्रोडक्ट पर, उत्पाद कह सकते हो इसको, किसी प्रोडक्ट पर एक टैग लगा दिया जाता है। एक टैग लगा दिया जाता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो इसका इंडिकेशन होता है, मतलब किसी भी क्षेत्र को इंडिकेट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बंगाली रसगुल्ले पश्चिमी बंगाल के। अब देखिए कानूनन रूप से क्या स्थिति है। अब देखिए, ऐसा नहीं है, इसके लिए भारत में कानून बना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए जो कानून बना, आप कह सकते हो एक्ट, ये एक्ट था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स, 1999 ये। लेकिन ये जो लागू हुआ था, लागू हुआ था 2003 में, आप कह सकते हो सितंबर 2003 में लागू हुआ था।
अब देखिए, इस तरीके से इसे कानूनी रूप मिल गया। तो आपसे यहां पर यह क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जीआई टैग भारत में कब प्रारंभ हुए, या जीआई टैग से संबंधित भारत में कानून कब बना था। तो ये 2003, क्योंकि लागू तो इसी दिन हुआ। अब हम बात करते हैं कि पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला, ये था दार्जिलिंग टी। दो 2004 में मिला था, पश्चिम बंगाल की है दार्जिलिंग टी। तो इसको, दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग मिला था। एक बात और लिख दीजिए, और अब तक कितने मिल चुके हैं वर्तमान में, और जो कुल प्रोडक्ट, या ऐसे लिख दीजिए, कुल जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट, ये लगभग 237 है। लगभग, मैं यह शब्द लगभग इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रहे, लगभग 237 है। और आपने ये लगभग ऐसे तो नहीं पूछेंगे कितनों को मिला है, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य को मिला है। सर्वाधिक जो मिले हैं ये कर्नाटक के प्रोडक्ट को मिले हैं, सबसे ज्यादा कर्नाटक के प्रोडक्ट को मिले हैं। तो ये जीआई टैग को होता है, इसका प्रभाव यही होता है कि इससे किसी भौगोलिक क्षेत्र को पहचान मिलती है उस प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए, हम यदि राजस्थान के संदर्भ में देखें, जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं उस संदर्भ में यदि हम देखें, तो आप इसके नीचे लिखिए राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में ये 4 प्रोडक्ट्स को मिल चुका है, जैसे मकराना मार्बल हो गए, थेवा कला होगी, बगरू की बेल बूटा की छपाई होगी। तो लिखते जाइए, पहला लिखिए मकराना मार्बल, दूसरा थेवा कला। आप कई बार देखते होंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। थेवा कला ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। एक फुलकारी है, तीसरा फुलकारी। चौथा है बेल बूटा की छपाई। बेल बूटा की छपाई, ये 4 हैं जीआई टैग जिनको मिलता है। इससे किसी प्रोडक्ट को भौगोलिक पहचान मिलती है। तो इस जीआई टैग के बारे में आप अपने चर्चा की। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब मैं बात करूंगा एक पुरस्कार की। शेख सोद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। शेख सोद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ये सऊदी अरब का पुरस्कार है। सॉरी, सऊदी अरब नहीं, संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का पुरस्कार है। और ये इसी साल प्रारंभ हुआ है। और हमारा ये सौभाग्य है कि ये पुरस्कार मिला है भारतीय को, और वो भारतीय है रसायन विज्ञान से संबंधित प्रोफेसर CNR राव। चर्चा करते हैं इसकी। हेडिंग डाल दीजिए, शेख सोद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ये सऊदी अरब का पुरस्कार है। सऊदी अरब का पुरस्कार है। वापस माफी चाहूंगा मैं, यूएई का पुरस्कार है ये। सॉरी, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं इसको।
ये काफी चर्चा में भी रहा था। संयुक्त अरब अमीरात, अपनों ने ये बात की थी, ये इनके सुल्तान भी यहाँ आए थे। वो पिछले वीडियो में आपको इसकी अच्छी डिटेल दे रखा है। अबू धाबी इसकी राजधानी होती है, उसको थोड़ा सा देख ले आप, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके जो राजकुमार है ये यात्रा पर रहे थे। अब देखिए, ये जो पुरस्कार मिला है इसका प्रारंभ हुआ है 2019 में, और ये जो पहला पुरस्कार मिला है ये मिला है प्रोफेसर CNR राव, इंडिया के है ये। इसका आंसर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा। देखिए, पुरस्कार बहुत होते हैं, जैसे ये UAE का पुरस्कार है, अमेरिका भी अपने पुरस्कार देता है, रशिया भी अपने पुरस्कार देता है, जर्मनी वगैरह, इनके पुरस्कार होते हैं अपने। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करते हैं, तो उनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वो पुरस्कार होते हैं और किसी भारतीय को मिल जाते हैं, फिर वहां से क्वेश्चन उठता है। इस कारण से मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि यदि ये किसी और व्यक्ति को मिलता, भारतीय को नहीं मिलता, तो इस पर क्वेश्चन नहीं आता। अब ये भारतीय को मिला है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं थोड़ी सी प्रोफेसर CNR राव की बात करूंगा। पिछले क्वेश्चनों को देखते हैं तो इन पर क्वेश्चन आ चुका है। एक तो आप ये ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री से संबंधित है। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से संबंधित है, तो इसका मतलब वैज्ञानिक है ये, वैज्ञानिक है ये। और 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था। 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अब देख लीजिए, जब भारत रत्न मिल गया तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। इनके बारे में एक चीज और है भारत रत्न के संबंध में ही, तीसरे वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न मिला, और इसका मतलब पहले थे CV रमन और दूसरे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये है शेख शोध अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो प्रोफेसर CNR राव को मिला। तो दोस्तों, आज हमने दो टॉपिक्स, दो तथ्यों पर बात की अपनों ने। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें और नोट करने के बाद इसे रिवाइज करते जाएं। आपके जो आने वाले रेलवे के, SSC के जो एग्जाम हैं, उनमें ये लाभदायक साबित होंगे। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। नमस्कार।